नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का आज हम 12वां वीडियो लेक्चर लेने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है नगरीय विकास अर्थात अर्बन डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली शॉर्ट वीडियोस और इम्पोर्टेंट इमेजेस मिलते हैं। इमेजेस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो रोज़ अगर आप 2-4 लाइन भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। डेली आप कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ते जाओगे और इसी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो क्विक फैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है और यहाँ पे एक फॉलो का बटन आएगा, उसमें आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह आप टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे अजय साहू और आपको अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस का चैनल दिखेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। अगर आप यूट्यूब में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है। कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है नगरीय विकास मतलब अर्बन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1951 में शहरीकरण का जो प्रतिशत था इस एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में, वैसे छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना, लेकिन ये एरिया एग्जिस्ट तो करता ही था ना। तो उस समय जब जनगणना हुआ था, उस समय इस एरिया में शहरीकरण का परसेंट सिर्फ 4.88 मतलब 3.64 लाख था। ये बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 23.24% मतलब 59.37 लाख हो गया है, ठीक है। तो आपको बहुत आसान है, कैसे याद हो जाएगा, 23 और 24 इस तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है। 23.24% ये शहरीकरण का परसेंटेज है। राज्य में शहरीकरण का परसेंटेज है 23.24, 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल संख्या में हम बात करें तो 59.37 लाख। गोधन न्याय योजना प्रौद्योगिकी, ये क्या चीज़ है हम देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर को खरीदा जाता है और उसे वर्मी कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट किया जाता है और उत्पादित वर्मी कंपोस्ट खाद को ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया जाता है। इस तरह विभाग द्वारा कुल 6.59 लाख क्विंटल गोबर खरीद कर पशुपालकों को 12.51 करोड़ लगभग 12.5 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। पौनी पसारी योजना के अंतर्गत 2020-21 में लगभग 150 परियोजनाओं के लिए 4,454 लाख स्वीकृत है। अब ये पौनी पसारी योजना क्या है, आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत गौठान निर्माण हेतु नगरीय निकायों में 300 गौठान हेतु 3 एकड़ भूमि का नक्शा एवं 23.69 लाख का आदर्श प्राक्कलन तैयार किया गया है। मतलब ये प्रोजेक्ट है कि 300 गौठान लगभग 3 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा और योजना की क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है। छत्तीसगढ़ में शहरीकरण के बारे में थोड़ा सा और इस टेबल में हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ये वाला जो टेबल है 2011 का जनगणना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल जनसंख्या यहाँ पे लाख में लिखा हुआ है 255.45 मतलब 2,55,00,000, ठीक है। तो कुल जनसंख्या आपको पता है छत्तीसगढ़ की इतना है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 2,55,00,000। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 255.45 ये लाख में दिया है, इसलिए 10 की जनसंख्या कुल वृद्धि दर, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर है 22.61%। अब यहाँ पे हम नगरीय विकास आज का जो टॉपिक है, इसलिए आपको क्या क्या याद रखना है, शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या में स्टार्टिंग में ही मुख्य पॉइंट में बता दिया था कि आपको याद रखना है 23.24% या संख्या में 59.37 लाख। शहरी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनगणना के हिसाब से हर 10 साल में जनगणना होता है, उस हिसाब से 10 की वृद्धि दर कितना हुआ है शहरी क्षेत्र में। तो 10 की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है 41.84%।
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये हमने मुख्य बिंदु में ही पढ़ लिया था और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शहरी जो परसेंटेज है वो है 23.24%, 23.24% या 59.37 लाख। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 23-24 बहुत सिंपल है, ठीक है। भारत का भी दिया हुआ है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो भारत का भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है। एक नज़र आप इसको देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। छत्तीसगढ़ के नगरीय सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है गांव और शहर को अलग अलग सूचकांक के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको 2018 का डेटा मिलेगा, कुल यहाँ पे है, और ग्रामीण क्षेत्र का डेटा यहाँ पे है और शहरी क्षेत्र का डेटा यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अघोषित जन्म दर, तो ग्रामीण में 24 है तो शहरी में 17.8 पॉइंट है। कुल प्रजनन क्षमता दर यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 35 है। 5 साल से नीचे मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर ये 8.6 है, ये 6.3 है। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आती है किस चीज़ से कंपेयर करके ये आंकड़ा बनाया गया है ना। तो इसको बस एक सामान्य जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेना। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह एक और तालिका है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग में तालिका है वो क्या चीज़ है, जीवित जन्म 2008 से 19 तक संस्थागत प्रसव पर प्रतिशत है सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल का। तो यहाँ पे 2019 का डेटा लिखा हुआ है। ग्रामीण में 40.5, नगरी में है 40.0, और ये है मृत्यु संस्थागत का प्रतिशत। यहाँ पे 2019 में कुल में है 39.9, ग्रामीण में 13.9 और नगरी में 21.0। तो ये एक बार पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। उसके बाद ये जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुल निकायों की संख्या छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये ऑफिशियल सोर्स का मैंने एक वेबसाइट भी अटैच किया हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन से PDF ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या आप सिंपली टाइप करके भी सर्च कर लीजिएगा। सेम ये चीज़ लिखा है, सेम ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है। कुछ वीडियो में लोगों ने कहा भी है, लेकिन मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अलग अलग जगह पढ़ोगे तो आपको डेटा अलग मिलेगा, और कुछ चीज़ें बाद में अपडेट भी होती हैं, है ना। लेकिन मैंने यही कहा था कि मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुल निकायों की संख्या यहाँ पे नगर पालिक निगम का है 14, नगर पालिक परिषद का है 43, नगर पंचायत का 112। इस तरह से जो कुल निकाय है वो है 169, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नगर पालिका निगम 14, ये 43, ये 112। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि। प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर निगम विकास निधि नियम 2003 बनाया गया। ये ईयर याद रखना, 2003 में बनाया गया छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम। अब ये नगरीय निकायों के विकास के लिए बनाया गया है। उसके बाद कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जो जो लाइन इम्पोर्टेंट लगा मुझे वही लाइन मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, और आगे बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो एज इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था वो स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया हुआ है। बट उसमें भी जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करके आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों में ही आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला योजना है नवीन सरोवर योजना। शहरी क्षेत्र में स्थित तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए इससे बनाया गया है। इस योजना को शहर के जो तालाब होता है उसके साफ़ सफाई, उसका पुनरुद्धार करके उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए ये योजना लाया गया है। फिर अगला योजना है ज्ञानस्थली योजना। शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए ये योजना लाया गया, ठीक है। ज्ञानस्थली योजना इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्ञानस्थली योजना क्यों लाया गया, शहर के जो विद्यालय हैं उसका जीर्णोद्धार करने के लिए। फिर अगला है उन्मुख खेल मैदान योजना। शहरी क्षेत्र में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु ये योजना लाया गया।
इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख का प्रावधान है। अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको योजना का नाम याद रखना है और किस उद्देश्य से वो योजना लाया गया है वो याद रखना है। फिर अगला है पुष्प वाटिका उद्यान योजना। शहरी क्षेत्र में जो खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं एवं कॉलोनियों के बीच के स्थान होते हैं, उसको विकसित करके उद्यान बनाने की योजना है, जिसका नाम है पुष्प वाटिका उद्यान योजना। इसमें प्रति हेक्टेयर 37 लाख का प्रावधान है। तो ये आंकड़ा एक बार पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकेस आ गया तो थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए, लेकिन रेयर है कि ये आएगा। सिर्फ आपको नाम याद रखना है और किस लिए योजना है वो याद रखना है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना असंगठित रूप से गुमठी, ठेले एवं फेरी लगाकर जो जीविकोपार्जन करने वाले परिवार हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए ये योजना लाया गया। प्रति गुमटी 30,000 रुपये, 0.30 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, का प्रावधान है। और ये जो अनुदान दिया जाएगा नगर निकाय के द्वारा 100% अनुदान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? ठेले एवं फेरी लगाकर जो काम करते हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए ये योजना लाया गया है। इसी तरह एक और योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। यहाँ पे राजीव गांधी स्वावलंबन है और यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वावलंबन है। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में देखते हैं। नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना है। जो शहर के बेरोजगार युवक या युवतियां हैं उनको दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाया गया है। अब इसमें अलग अलग प्रावधान हैं। बड़े दुकानों के लिए 1.18 लाख तथा 98 लाख रुपए, 0.98 लाख छोटी लागत से छोटी दुकान एवं 65,000 की लागत से चबूतरों का निर्माण। नगरीय निकायों को 50% ऋण तथा 50% अनुदान का प्रावधान है। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बेरोजगारों के लिए दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराने के लिए लाया गया। इसमें राशि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। बड़ा जो दुकान होगा तो बड़ी दुकान के लिए 1.18 लाख रुपए, उसके बाद छोटी दुकान के लिए 0.98 लाख, लगभग 1 लाख, और 65,000 चबूतरे के लिए। और ये जो अनुदान होगा इसमें 50% ऋण मिलेगा और 50% अनुदान मिलेगा नगर निकाय की तरफ से। फिर अगला है मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना। इसका उद्देश्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को विकास करना है एवं मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना ये जो है वो इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के विकास करने के लिए। बस ये एक लाइन याद रखिएगा, इसके अलावा बहुत सारी जो अननेसेसरी चीज़ें लिखी हैं ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पालिका बाजार से याद रख लेना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर अगला है पौनी पसारी योजना। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत सघन शहरी क्षेत्र में व्यवसाय हेतु किफ़ायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। पौनी पसारी योजना क्या है, आप जो भी धंधा पानी करना चाहते हो अपनी परंपरा के हिसाब से, है ना, उसके लिए आपको दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे वो स्वायत्त समूह की महिलाएं हों या फिर कोई भी इच्छुक व्यक्ति हो। अगर आप परंपरागत व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको एक दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराया जाएगा पौनी पसारी योजना के अंतर्गत। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 150 परियोजनाओं हेतु 4,454 लाख स्वीकृति प्रदान की गई, जो हम मुख्य बिंदु में ही पढ़ लिए थे। तो पौनी पसारी योजना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये डेटा भी मैंने पढ़ाया है। फिर अगला है प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना। जो खाली स्थान रहता है, शेष स्थान जहाँ से बस वगैरह चलती है, वहाँ पर बस स्टैंड बनाना एवं सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैंड सह व्यावसायिक परिसर एक योजना है जो लाया गया है। बस इसमें 1-2 लाइन याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है मुक्ति धाम निर्माण योजना। शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्ति धाम योजना।
अब इस योजना के तहत सौदाह शेड, प्रतीक्षालय, चौकीदार कक्ष एवं स्टोरेज हेतु 10 लाख रुपए का प्रावधान है। मतलब मुक्तिधाम में इन सारी चीज़ों का भी व्यवस्था किया जाएगा। फिर अगला योजना है रेक पिकर्स कल्याण योजना। रेक पिकर्स किनको बोलते हैं? नगरीय क्षेत्र में ऐसा तबका जो कि रेक पिकर्स के नाम से जाना जाता है, उनका व्यवसाय कचरे से पेपर्स, पॉलीथीन, लोहा, कचरा एवं अन्य पुनर्चक्रित करने योग्य अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित कर उसका विक्रय कर जीविकोपार्जन करने वाले जो होते हैं उनको रेक पिकर्स कहते हैं। तो इनके कल्याण के लिए जो योजना लाया गया है उसको रेक पिकर्स कल्याण योजना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पात्र हितग्राही को 3700 रुपये के मान राशि से अवमुक्त की जाएगी। जो भी पात्र होंगे उनको 3700 रुपये दिया जाएगा इस योजना के तहत। रेक पिकर्स आपको याद रखना है, कचरे से जो रिसाइक्लेबल चीज़ें होती है उसको ये उनको संग्रहण करते हैं ना। फिर अगला है भागीरथी नल जल योजना। राज्य के लगभग 5 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवारक हैं। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान करने हेतु इस योजना को लाया गया। ठीक है, तो भागीरथी नल जल योजना से आपको क्या याद रखना है? निःशुल्क नल संयोजन प्रदान करने के लिए इसे लाया गया है। प्रति आवासीय इकाई नल संयोजन हेतु 3000 रुपये का प्रावधान है और नगरीय निकायों को 100% अनुदान है। बस इतना याद रखना है। फिर अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी प्रारंभ किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों का चयन हुआ है। अब 3 में तो 2 रायपुर ही हैं, एक रायपुर हो गया, एक नया रायपुर हो गया और एक हो गया बिलासपुर। तो आपको याद रखना है 3 में 2 रायपुर ही है, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर। और भारत के जो कुल है वो 100 शहर को शामिल किया गया। टोटल 100 शहर को शामिल किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। छत्तीसगढ़ के 3, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर। अगला योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना। दिनांक 2/10/2017 को प्रदेश के समस्त 166 नगरीय निकाय के कुल 3217 वार्डों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण करने के उपरांत विधिवत खुले में शौचालय मुक्त घोषित किया गया है। खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया वर्ष 2017 में समस्त 168 नगर निकाय को। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? अब ये जो आंकड़ा है वो प्रत्येक 6 माह में अपडेट किया जाता है, जिसमें शहरी छत्तीसगढ़ को लगातार ODF घोषित किया जा रहा है। बस ये याद रखिएगा कि अभी 168 नगरीय निकाय जो है वो खुले में शौच मुक्त हैं। अगला है मिशन क्लीन सिटी। भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदेश के नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे के पृथक्करण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू किया गया। किस सिटी के मॉडल के तहत? अंबिकापुर। ठीक है, नगर निगम अंबिकापुर द्वारा जो मॉडल बनाया गया उसके आधार पर मिशन क्लीन सिटी लाया गया है। वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है, मिशन क्लीन सिटी। फिर अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में छत्तीसगढ़ जो है वो 3रे स्थान पर था। 2019 में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था। इसके साथ राज्य के 8 शहर 3 स्टार शहरों श्रेणी में शामिल हुए। जो राज्य के 8 शहर थे वो 3 स्टार कैटेगरी में शामिल हुए थे और अंबिकापुर ने देश में 5 स्टार शहर का दर्जा प्राप्त किया। अंबिकापुर ने 5 स्टार का दर्जा प्राप्त किया स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट और नरवा गरवा घुरवा बारी को पुनर्जीवित करते हुए राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान मिला है। नरवा गरवा घुरवा बारी के कारण इसमें ये लिखा हुआ कि राज्य को 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाटन नगर पंचायत को 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, भूपेश बघेल जी का ये एरिया है, तो आपको ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। पाटन नगर पंचायत को 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। फिर अगला योजना है सुविधा 24 योजना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथासंभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। ये जो सुविधा 24 है वो सबको निजी शौचालय उपलब्ध कराने का एक योजना है। फिर अगला है स्वच्छता श्रृंगार योजना। प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं संधारण हेतु स्वच्छता श्रृंगार योजना लागू की गई है। जो भी सामुदायिक शौचालय होता है उसकी साफ सफाई देख रेख के लिए स्वच्छता श्रृंगार योजना लाया गया है। ठीक है। फिर अगला है मिशन अमृत अटल नवीनीकरण एवं शहरीकरण परिवर्तन मिशन। मिशन अमृत में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अर्थात मिशन अमृत में जनगणना 2000 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगर निकाय, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकाय, इसमें से कौन कौन से हैं? 9। रायपुर हो गया, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा, ये सम्मिलित हैं मिशन अमृत में। और मिशन अमृत में क्या क्या होता है? इसके प्रमुख घटक है जल प्रदाय, मतलब जल का पूरा व्यवस्था होगा, सीवरेज सिस्टम, सेप्टिक मैनेजमेंट तथा उद्यान का विकास करना। ये मिशन अमृत के अंतर्गत इन सारे घटकों में ध्यान दिया जाएगा। 1 लाख से अधिक इतने जनसंख्या जो टोटल 9 नगरीय निकाय हैं, रायपुर से लेकर आपका कोरबा तक, इसको सम्मिलित किया गया है। इन सारे जगहों पर नल का पूरा पानी का व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम का व्यवस्था, सेप्टेज मैनेजमेंट का पूरा व्यवस्था, उसके साथ साथ उद्यान पर ध्यान दिया जाएगा। ये है मिशन अमृत। फिर अगला है ई गवर्नेंस परियोजना। प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं संधारित किए जाने वाले आंकड़ों के डिजिटाइजेशन एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के पालन उद्देश्य से इसको लाया गया। ई गवर्नेंस परियोजना में क्या होता है? आप नगर निकाय में जो योजना चल रहा है उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, पारदर्शिता के लिए आप देख सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। ये है ई गवर्नेंस परियोजना।